ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम परमहंस कुलमणि नित्यानंद श्री नित्यलाल प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदई रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हम रस विचार संपूर्ण कर चुके हैं और अब हमारा आज प्रश्न सत्र रहेगा। ये रस विचार बहुत जल्दी उन्होंने संपन्न इसलिए कर दिया क्योंकि हम जैव धर्म से आगे बढ़ रहे हैं। अब जैव धर्म में जहाँ समाप्ति हुई है उससे और आगे हम उपासना में जाएंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है क्योंकि हम प्रश्न सत्र रखते हैं इसीलिए रिवीजन हो जाए चीजें। अब तक कोई रस विचार अच्छे तुम लोगों को पता चलेगा। तुम लोगों को कोई लोग रस विचार के विषय में जानते भी हैं क्या? लेकिन रसोवैसा उपनिषद कहते हैं, भागवत भी कहती है। क्या कहती है भागवत? पिबत भागवतम रसमालयम। ये रस का घर है, ये रस का निकेतन है। और भगवान जो रमा रमण है, राधा जी के साथ रमण करने वाले, रस नहीं होगा तो रमण क्या करेंगे? ब्रह्म क्या रमण करेगा? परमात्मा क्या रमण करेगा? भगवान तो रमण करेगा। तो जो भगवान को ऐसा मानते हैं मायावादी कि भगवान भूल गए, इस संसार में फंस गए, इसी प्रकार से जब वो अपनी उनका ज्ञान जागेगा, विद्या जागेगी तो वो नित्य जगत में चले आएंगे। ऐसे तो हजारों लाखों ब्रह्म हो जाएंगे और ईश्वरी करुण हो जाएंगे। तो ईश्वर में विश्वास नहीं। तो भगवान ने गीता में भी कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो एनम वेति तत्वतः। जो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, इनको संसारी मत समझ लेना। और हम ऐसे अपराध कर देते कि राम का भी जन्म हुआ है, हमारे जैसे ही जिए। वो ठीक है कि यहाँ पर आकर उन्होंने नरवत लीला इसलिए की कि हम समझे। और फिर बाद में बताया गया शास्त्रों में कि राम आदिवत प्रवर्तितव्यम नातु कृष्णादिवत। राम के समान जीवन जियो, कृष्ण के समान नहीं। राम के जीवन का मर्यादा पुरुषोत्तम का उन्होंने अभिनय किया और इधर लीला पुरुषोत्तम का अभिनय किया और महाप्रभु के रूप में उन्होंने प्रेम पुरुषोत्तम का अभिनय किया। तो प्रेम के लिए रस चाहिए, रस की धारा चाहिए, हृदय। ये यहाँ के इस शिखर पर कई मैसेज ऐसे हैं कि मन में घबराहट है और मन विचलित हो रहा है। घबराने की और विचलित होने की मेरे भाई बहनों बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम जरूरत नहीं है। ये रस से कृष्ण को पाया जाता है। इसमें देखो मन है ना, मन, ये सब मन की बातें हैं। मन को शांत करना चाहिए और शांत करके कहाँ लगा देना चाहिए? भगवान में। हम भगवान की पूरी बात मान लेना। आप लिख के रख लो, रजिस्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। भगवान ने कहा मन मुझे दे दे। तो मन बड़ा प्रमाथी है, बहुत दुख देने वाला है। यहाँ वहाँ भागता ही रहता है, इसको बुला के लाना पड़ता है। मन ही बुरा मानता है। मन भगवान ने पूरी संसार में दो चीजें बना रखी हैं, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब भगवान ने बना रखे हैं। तो इनमें कौन फंसे? ये तो होते ही रहेंगे लाइफ में, ये आने ही वाले। आज यश कल अपयश, आज मान कल हानि, ये अपमान, कल ये, आज धन आज निर्धन, ये सब होता ही रहेगा। इसकी परवाह मत करो। मन को भगवान में एकदम, ये जो मन को लेकर के हम करोड़ों जन्मों से घूम रहे हैं ना,
क्योंकि ये मन हमारे वश में नहीं था। अब हमने मन को अपने बस में कर लिया, मन हमें वश में ना कर सके। मन को, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो, सिंपल बात है। फिर तुम जहां जाओगे मन वहां जाएगा। हम मन के पीछे नहीं जा सकते। 100 दफे विचार करेंगे, 50 दफे, मेरे मन में तो ये आई, अरे तेरा मन लाखों जन्मों से अपराधी है, इस मन की मत सुनो, भगवान की सुनो। सिंपल है, एकदम सिंपल है, बहुत आनंद है, सहज, एकदम सहज हो जाओ। मन की सुनने लगोगे तो भजन नहीं होगा। मन और भजन का कनेक्शन ही नहीं है। अर्जुन ने वही कहा कि मन वायु दुष्करम, वायु के से भी अधिक मैं दुष्कर मानता हूँ। बहुत ही प्रमाद, बड़ा यंत्रणा। एक मन में इच्छा आ गई ना कि मुझे प्राप्त करना, दिन लग गया, रात लग गया उसको। जो चीज नहीं मिली, दिन भर चिंता, दिन भर चिंता, दिन भर चिंता। उसको सम्मान मिला, मुझे नहीं मिला, दिन भर पागल ही हो जाता है। क्या करे ऐसे मन का? तो ऐसे मन को सिर पर बैठा करके पागल हो जाए क्या? इसे मन की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मन आपकी सुने। बाचो बेगम मनो बेगम, वाणी का वेग, मन का वेग, मन के वेग को शांत करो, है ना। देखो फिर आनंद ही आनंद, आनंद में ही रहोगे। भजन तो देखो मीरा ने किया, भजन सूरदास ने किया, भजन तुलसीदास ने किया। कभी मन घबराया उनका? और तुलसी पे बहुत रोग इत्यादि आए तो क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? रावरी बिगाड़ी जो बिगाड़ी बिगड़ेगी, कहा लोग वेद की न लोग कहा कहे। आपका बिगाड़ा हुआ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। आप जो सांस सांस में समाये हुए हो ना, मेरा जो पग पग पे मेरा ध्यान रख के मेरा जीवन चलाते हो ना, आपको जो करना है करो। ध्यान रखना लोग क्या कहेंगे कि आपने मेरा क्या किया। लव कुश आए, भगवान श्री राम को कथा सुना दी। एक राम थे अयोध्या के राजा, जिन्होंने प्रजा की बातों में आकर के अपनी पत्नी को दुख दिया। राम का मन विचलित हुआ कि नहीं हुआ? फिर भी शांत बैठे रहे। अपना ही बेटा उनके सामने ही बता रहा, 12 वर्ष का बालक उनके सामने ही बोल रहा है। राजा की बेटी जनक दुलारी, राज बधू आज बन बन में कंकड़ बीनती है। क्या हुआ? ये सब स्थितियों के लिए आने दो, जाने दो। गोपियों का मन क्या है? गोपियों का मन, मन मुकुर हमारा टूट टूट, मन रूपी दर्पण हमारा टूट टूट जाता है। कृष्ण आप यहाँ से चले गए, जी रहे हैं क्योंकि आप आओगे और आप देखोगे कि मेरे विरह में गोपियां मर गई हैं, तो हम सह नहीं पाएंगे। ऐसी बहुत से मूर्ख, नादान लोग, मूर्ख लोग सुसाइड का सोचते हैं। सुसाइड करके क्या कर लोगे? आत्मा को खत्म कर लोगे क्या? आत्मा को तो लेकर जीना ही पड़ेगा। दूसरा शरीर धारण कर लेगी और भयंकर धारण कर लेगी, भूत प्रेत बन जाएगी। ये शरीर की चीजें मत करो चिंता, मन की मत करो, आनंद में रहो। तुम्हारा जीवन आनंदमय है। स्थितियों से प्रभावित मत होना। स्थितियों का काम ही आना जाना है। जहां भी रहो, घर में रहो, वन में रहो, किधर भी रहो, मन भगवान के चरणों में रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वृंदावन जाएंगे तभी ठाकुर जी मिलेंगे। मन को ही वृंदावन बनाओ। अपने घर में ही ठाकुर जी को खूब लाड लड़ाओ और बस भजन करो। कितनी सुंदर जीवन। जो आ रहा है आने दो, वो कर्म के वशीभूत आएगा ही। कर्म इतने करोड़ों जन्मों में करके आए तो भुगतना तो पड़ेगा ना। कर्म करें हम, भोगे कोई, ऐसा तो नहीं हो सकता। खत्म हो जाने दो। बड़े बड़े महात्मा कर्म के लिए जो भोग रहे हैं उसके लिए बिल्कुल भी कहते नहीं कृष्ण हमारे कर्म खत्म करो। क्या कहते? ब्रह्मा जी ने देखो भागवत में कहा है ना, 14वें अध्याय में 10वें स्कंद के 14वां श्लोक, तत्नुकंपासु समीक्षमाणो भुंजाने बात कृतम विपाकम हृदवा वपुभी विद्या नमस्ते जो जीवित मुक्ति पदे सदाएवा। जो कुछ हो रहा है ये समीक्षा कर लो कि मेरे कर्मों का ही परिणाम है। ठीक है, बहुत बड़ा दुख आ गया, ऐसा दुख आ गया कि कैसे जीव, क्या करूं, तो भी हरे कृष्णा, बस बाजी जीत गए, पहुंचे ऊपर भक्ति के शिखर पर। अकेले तो आए थे, तो मरते लोग हैं। रो लो, क्या होगा रो के? हंस लो, क्या होगा हंस के? इससे आनंद में रहो। आनंदों में अभ्यासात, आनंद पूर्वक रहो, आनंद से। तो देखो सब लोग बड़े प्रेम से रहो। तुम लोग इतने
मुझे तो पता ही नहीं था, मैं मैसेज पढ़ती हूँ तो मैं आश्चर्यचकित रह जाती हूँ। तुम लोग इतने प्यार से, इतने प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुन रहे हो प्रीति पूर्वक। भगवान ने कहा मेरी कथाएं प्रीति से सुनो। बहुत सुंदर, धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। इतनी भक्ति हृदय में जागी है और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और चेतन शिक्षामृत को अपना एकदम पूरा सब कुछ बनाएंगे। आगे बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। आज प्रश्न सत्र है, जल्दी बहुत अच्छे से वन लाइन क्वेश्चन, वन लाइन आंसर, अच्छे क्वेश्चन बनाए इन लोगों ने। तो सबसे पहले अनुराधा ने बनाए थे। अनुराधा आप प्रारंभ करें। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अनुराधा दीदी आज क्लास में नहीं है दीदी, वो किसी और काम पर बिजी हैं, तो उन्होंने ठीक है, मुझे बोला कि मैं पूछ लूं। हाँ ठीक है सर, शुरू कीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा है, स्थायी भाव किसे कहते हैं? फटाफट आंसर। साधना दीदी आप नाम लोगे प्लीज? हाँ जी दीदी। जी दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अनीता त्यागी दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी अभिरुद्ध तथा विरुद्ध सभी भावों को अपने अधीन रखकर जो भाव श्रेष्ठ राजा की भांति विराजमान होता है वह स्थायी भाव कहलाता है। बहुत सुंदर। जी, अगला प्रश्न है, विरुद्ध और अविरुद्ध भाव के भी आपने 2 वर्ड यूज किए दीदी, इनका क्या अर्थ होता है? कोई और साधना दीदी पूछिए प्लीज। मोहिनी खंडेलवाल दीदी। मोहिनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी, ये विरुद्ध और भावों का अर्थ है कि प्रतिकूल और अनुकूल भाव को ही विरुद्ध और अविरुद्ध भाव कहते हैं। और इसमें उदाहरण है, विरुद्ध भाव में जैसे प्रहलाद महाराज आ जाएंगे, पांडवों को मार्ग में कितनी तकलीफें हुई थी वो आ जाएगा। और अविरुद्ध भाव में ये आ जाएगा उत्साहित देने वाले भाव, जो कि गुरुदेव और वैष्णवों द्वारा दिए जाते हैं। विरुद्ध अविरुद्ध भाव में ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी जो पांडवों का रस है उतना उन्नत नहीं है, ये सब ब्रज में है। ये जितनी भी रति है ना, ये ब्रज में है। महाभाव की थोड़ी सी अवस्था अर्जुन में देखी जाती है। तो जो रस है इनमें ब्रज के उदाहरण रहने चाहिए और उसमें हाँ इसका ध्यान रखें। पीडीएफ भेजा भी था, उसमें देख लेंगे। अगला प्रश्न है, जात भाव साधक में किस प्रकार रति कैसे रस उपयोगी हो सकती है? जात भाव साधक। हिना झा दीदी। हिना झा दीदी। इंदु वाही दीदी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। जिस जीव में भाव उत्पन्न हो गया हो, वही भाव जब कृष्ण को छोड़कर अन्य कहीं लगता ही ना हो, स्मरण में सदैव भगवान कृष्ण ही रहते हों, जैसे गोपियां, जैसे तो उनमें ममता स्नेह होते होते रस उपयोगी स्थायी भाव में वो परिवर्तित हो जाते हैं। राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट, रति और प्रेम में क्या अंतर है? योगेश नाम से है। योगेश चले गए हैं शायद, वो उषा है। योगेश जी। योगेश जी आप हो तो आप बोलिए, आप तो बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं। योगेश जी, योगेश कंवर जी बोलिए प्लीज। विनीता त्यागी दीदी। विनीता दीदी। मैं बोलूं दीदी? मैं बोलूं? विनीता दीदी दीदी। ये ढंग से नहीं आता मेरे को, दीदी अच्छी तरह से नहीं आता मेरे को। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ आपने कहा, हाँ बोलो। दीदी इसमें है ना, रति तो सीमित है और प्रेम तो असीमित है। और प्रेम आने पर सारे अनर्थ अपराध ये, और हाँ प्रेम रति से अधिक श्रेष्ठ है। और जहाँ रति अंकुर है तो प्रेम उससे और ऊपर की अवस्था है। तो उतना ही ठीक था, बस रति ये है, लेकिन जो बीच का बोला वो आउट ऑफ द पॉइंट था। ऐसे हम मिक्स मैच कर लेंगे ना तो हम रस को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है दीदी। आगे। तो दीदी इसका सही उत्तर सिर्फ इतना ही है कि रति सीमित और प्रेम असीमित। फर्स्ट और इसकी 4th लाइन सही है, बीच की ठीक नहीं थी। रति सीमित कहा है उसमें थोड़ी सी, पर असीमित प्रेम की अवस्था में वो असीमित हो जाती है। पर इसके बाद वाली लाइन जो बोली वो ठीक नहीं थी। कृष्णा दीदी, दीदी रति की सीमा दीदी निर्दिष्ट है दीदी, इसका क्या मीनिंग है दीदी? फिक्स्ड है, फिक्स्ड यहीं तक होगी रति। रति मतलब भाव। भाव में वो बताया ना कौन कौन सी अव्यर्थ कालत्व, ये जो श्लोक है ना ये रति का है, भाव का है।
और प्रेम जो है उससे उच्च अवस्था है, इसकी सीमा नहीं होती। दीदी मैंने एक बोला था कि रति है ना, ये प्रेम रति से अति श्रेष्ठ है, ये सही नहीं था? ये सही था। ठीक। रति पहले से, दीदी रति प्रेम से पहले की अवस्था है। हाँ ये ठीक है। बोल सकते हैं। हाँ, रति प्रेम से पहले की अवस्था है, इसको भाव भी कहते हैं। भाव और रति को एक ही समझो। अंकुर हो गया ना दीदी वो तो। हाँ अंकुर, प्रेम का अंकुर है, प्रेम का अंकुर है। हाँ प्रेम का अंकुर। जी जी। अगला प्रश्न है, क्या स्थायी भाव कहने से ही रति को जानना चाहिए? अनुराधा दीदी, अनुराधा दासी के नाम से है। ने ये जवाब दिया। योगेश जी आपने बोला? हाँ, स्थायी भाव कहने से ही रति को जानना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाव और रति एक ही है। भाव और रति पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, कौन से व्यक्ति साधक हो या सिद्ध दोनों अवस्था में रसास्वादन के अधिकारी हैं? हीना झा दीदी। कृष्णा दीदी, जात रति। जी। अगला प्रश्न है, साधक शब्द कहने से क्या तात्पर्य है? जो लोग प्रश्न बनाते हैं उनके आशा उत्तर, जेठमलानी एक दीदी। आज से एक आशा चीज और जेठमलानी ध्यान दीदी। रखें, जो लोग प्रश्न बनाते हैं उनके पास उनके उत्तर तैयार रहने चाहिए। प्रश्न बनाने, हाँ, प्रश्न बनाने वालों के साथ में अपने उत्तर तैयार रखो, तभी प्रश्न पूछ सकते हैं आप और उत्तर बता सकते हैं कि ठीक है कि नहीं। आशा दीदी। जिस व्यक्ति में रति उदित हुई है किंतु विघ्नों की समाप्ति नहीं हुई है, वो साधक है। बहुत सही है। आशा लता ने आंसर दिया है। जी दीदी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, कीप इट अप। आशा जेठमलानी दीदी थी, जनकपुरी बहुत वाली। सुंदर। अगला प्रश्न है, क्या दूर होने पर भी लिंग देह के साथ साथ जड़ संबंध रहता है? कामिनी दीदी, कामिनी दीदी। हरे कृष्णा। हाँ, विषय आसक्ति दूर होते ही लिंग देह के साथ वो जड़ संबंध दूर हो जाता है। जी। अगला प्रश्न है, किसकी कृपा से जड़ संबंध अति शीघ्र समाप्त हो जाता है? कृपा से कृष्ण ले लेती हुए कोई बात। कृपा से दीदी, किसी कृपा से। किसने किस तरह से? जी। अगला प्रश्न, जड़ सानिध्य का दूसरा नाम क्या है? वेदांत। राधा गोविंद नाम से एक है, राधा गोविंद। सत्यवती खंडेल। जड़ सानिध्य का अर्थ बताओ। लेकिन जड़ सानिध्य के नाम ही ठीक है दीदी। जड़ सानिध्य का मतलब विघ्न है। जड़ सानिध्य होने से विघ्न आते हैं। उसी जड़ सानिध्य का नाम विघ्न है। हाँ, जड़ सानिध्य होगा, इसको समझ लो। जब इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ समझो कि जड़ जगत से हमारा सानिध्य होगा तभी विघ्न आएंगे भक्ति में, क्योंकि सेंटेंस पूरा क्या है, इसी जड़ सानिध्य का नाम विघ्न है। इसी का मतलब किसका, उसका पहले का सेंटेंस बोलना चाहिए। जब तक विघ्न आता है तब तक जीव वस्तु स्थिति नहीं हो सकता, वस्तु सिद्धि में नहीं हो सकता। विघ्न के बाद, हाँ, विघ्न के पहले की लाइन पढ़ो। दूसरा आंसर है 11वां। जी, आपने ये दे दिया तो मैं इसके अगला पूछ लेती हूँ। जीव के हृदय में सबसे बड़ी कमी क्या है? सचिन शर्मा के नाम से है, सचिन शर्मा। रेणु गर्ग दीदी। हाँ जी बोले दीदी। हृदय दौर्बल्यता। हाँ जी दीदी। जी। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव किन चारों भावों के साथ आनंद अवस्था में पहुंचता है? शैला खंडेलवाल दीदी।
हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। स्थायी भाव 4 सामग्रियों के साथ रसावस्था तक, रस अवस्था में पहुंचता है। ये 4 सामग्रियां विभाव, अनुभव, सात्विक और व्यभिचारी। जब ये चारों चीजें स्थायी भाव में ऐड होती है तो रस बन जाता है। जी दीदी, अगला प्रश्न है, स्थायी भाव में कौन से 5 प्रकार के स्वभाव हैं? हिना झा दीदी। इना एक भी उत्तर नहीं दे रही है। साधना, मैं बोले दीदी। दीदी हरे कृष्णा दीदी। मैं बोलूं? हाँ योगेश जी बोलिए। हरे कृष्णा। शांत भाव है, दास्य भाव है, संख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, मधुर मधुर स्वभाव है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विषय और आश्रय ये दोनों विभाग किसके अंतर्गत आते हैं? विषय राशि किसके विभाग है? हाँ श्यामा दासी दीदी। हरे कृष्णा दीदी मैं बताऊं? दीदी मैं बोलूं दीदी? हरे कृष्णा दीदी मैं बताऊं? शैला दीदी। शैला दीदी। आलम्बन के अंतर्गत हैं। ठीक है दीदी। अगला। जी, अगला प्रश्न है, विषय और आश्रय जाति के उदाहरण ये बताने हैं, जितने भी बता सके आप में से कोई। और श्रीमद् भागवतम किस श्रेणी में आती है? विषय कौन है सब रतियों के? कुसुम दीदी। कुसुम दीदी। कृष्ण विषय तो दीदी कृष्ण है। शर्मा दीदी। जिससे पूछा जाए वो उत्तर दे। कुसुम शर्मा दीदी। विषय है भगवान कृष्ण और आश्रय है राधा रानी। और विषय भगवान कृष्ण है और आश्रय है यशोदा मैया, नंद बाबा। और भगवान कृष्ण विषय है और श्री राम और उनके मित्र आश्रय है। सख्य रस के आश्रय, ऐसे बोलो, सख्य रस के आश्रय। साख्य रस। सख्य, सख्य शब्द है सख्य, संख्य नहीं, साख्य नहीं, सख्य, सखा से बना सख्य। सख्य ही बोला मैंने दीदी। ठीक है, ठीक है, ओके। और आगे अगला प्रश्न है, जी फिर राधा जी का बोला, श्री कृष्ण की- राधा का बताया इन्होंने। हाँ जी बोला दीदी। ठीक है। मधुर रस, गुड। श्रृंगार रस या मधुर रस। और श्रीमद् भागवत का भी तो क्वेश्चन पूछा था तुमने। हाँ जी बोला इन्होंने। बहुत सुंदर, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। श्री कृष्ण की कौन सी शक्ति के कारण 5 स्वभाव रस व चित्र संपादन करते हैं? हंसा दीदी। हंसा दीदी। अनुराधा दीदी। अनुराधा दीदी। कामिनी दीदी। और कोई? कृष्ण। हाँ मैं बोलूं? कामिनी दीदी बोल रही है। हरि बोल। मैं बोल रही हूँ। ये शांत रस रति, दास्य रति और सख्य रति, वात्सल्य रति और कांता या मधुर रति। आपने अगला आंसर दे दिया दीदी। कृष्ण की कौन सी शक्ति के कारण 5 स्वभाव रस व चित्री संपादन? भगवान की कौन सी शक्ति है, सब तो जानते हैं। दीदी मैं बताऊं? दीदी अचिंत्य शक्ति। हाँ अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति। और उसमें फिर भगवान का विशेष विक्रम है। अचिंत्य शक्ति क्या? भगवान का विशेष विक्रम रहता है, यानी वो ऐसे से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, करने की भी शक्ति है और जो नहीं हो सकता वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः, ये भगवान का विशेष विक्रम है। और इससे फिर ये जो कालिय मर्दन लीला, कालिय मर्दन और ये गोवर्धन धारण रस वैचित्री की लीला है, रस के लिए ये लीला। अनीता जी। दीदी दीदी जो मैंने लिखा है दीदी मैं बोलूं दीदी एक बार? बोलो। ये अचिंत्य शक्ति युक्त भगवान के विशेष विक्रम द्वारा हाँ, ये 5 ये परफेक्ट आंसर है। आशीर्वाद होकर व्यक्ति विचित्र का संपादन करते हैं। अब बताओ विशेष विक्रम किस किस लीला में दिखाया भगवान ने? कालिया मर्दन लीला और गोवर्धन लीला। हाँ ये विशेष विक्रम दिखाया। इस लाइन का सीधा उत्तर इनका 2 लीलाओं से कनेक्टेड है। आगे और लेके तो वहां भी गए थे, कहाँ पर? वरुण लोक में। जब
नंद बाबा एकादशी के दिन उनको लगा कि द्वादशी हो गई है और आसवी बेला में स्नान करने के लिए चले गए। तो वरुण जी उनको उठा लाया कि इस बार कृष्ण के दर्शन होंगे। तो जब वहां पर कृष्ण के दर्शन हुए तो नंद बाबा ने आके बताया कि अरे भैया कृष्ण का तो वहां पे बहुत पूजा सम्मान होता है, बड़ा आदर सम्मान होता है। तो सब गोप बोले कि हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ, ऐसा कौन सा लोक है। तो भगवान ने उनको अपना अचिंत्य लोक दिखाया। दिखाकर उन्होंने कहा कि कन्हैया ठीक है, हम तो यही ठीक है भैया, हमारा सखा बंसी बजा आराम से मोर मुकुट पहन, हमें वहां जाना ही नहीं, हम इधर ही ठीक है। तो ऐसे भगवान की जो विक्रम है, विशेष विक्रम, ये रस पैदा करने के लिए होते हैं। और क्या, और देखो विशेष विक्रम क्या है, जहाँ उन्होंने एक साथ कई सारे रूप धारण कर लिए। कहाँ पर? रासलीला में। और कहाँ विशेष विक्रम है? जब ब्रह्मा जी ने गोप चुरा लिए, गैया चुरा ली, बछड़े चुरा लिए, तब उतने ही रूप धारण कर लिए, वंशी भी धारण कर ली, वस्त्र भी धारण कर लिए। ये सब भगवान के विशेष विक्रम है जो रस उत्पन्न करते हैं। इसी समय जब भगवान ये सब गोप बालक बन गए थे, उसी समय गर्गाचार्य जी ने कहा था कि भैया जिनकी भी लड़कियां शादी लायक हैं, ये अच्छा मुहूर्त है, इस समय अपने अपने लिए वर ढूंढ लो अपनी बेटियों के लिए और विवाह कर दो। तो एक तरह से सबका विवाह कृष्ण के साथ ही हो गया था। ये प्रसंग कहाँ लिखा है? गोपाल चंपू में, जीव गोस्वामी बाद ने। तो एक तरह से जितनी भी गोपियां हैं, कायतनी व्रत किया भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए, तो एक तरह से उनके मूल पति श्री कृष्ण ही है। ये सब अचिंत्य शक्ति के विशेष विक्रम है। ये सब ध्यान रखना। हाँ, लीलाओं, ये सब जो लोग प्रचार करेंगे बाद में, चेतन शिक्षा मत पढ़ाएंगे आगे मेरे बाद, वो सब इन चीजों को याद रखेंगे। हाँ दीदी, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका भी हुआ क्या? वो जैसे 3-4 साल के, उनका भी हुआ क्या? जो गोप बालक जो भगवान के सखा की उम्र के थे ना, जो भगवान, हाँ, जो उस समय, हाँ बिल्कुल, उस समय जो कृष्ण के सखा थे ना, वो सब किशोर कृष्ण वयस्क में ही थे, सेम वयस्क के थे, सबका वयस वही था। 1 साल के आगे पीछे सब थे, छोटे बड़े सखा नहीं गए थे। आगे अगला प्रश्न तो कामनी दीदी ने जवाब दे दिया, 5 प्रकार की रहती है। उसका अगला चलते हैं, रस क्रिया में मुख्य सामग्री क्या है? उषा दीदी। उषा जी उस दिन तो आंसर दे रहे थे। उषा दीदी, आशा दीदी। प्रेम, विभाव मुख्य सामग्री है। विभाव, विभाव के कौन से 2 प्रकार हैं? आलम्बन और उद्दीपन। हाँ, आलम्बन के आश्रय कौन है? आलम्बन 2 प्रकार का, आश्रय और विषय, रट लेना चाहिए। हाँ, और उद्दीपन कौन कौन से हो गए? भगवान के वृक्ष देख लेना, मोर पंख देख लेना, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन कर लेना, धाम भगवान का स्मरण, भगवान के सारे उसका सब भगवान के जितनी भी सामग्रियां हैं। इसलिए विभाव रस की मुख्य सामग्री है। रस कहाँ से पैदा होगा? विभाव से। विभाव देख करके अनुभव होंगे। विभाव के बाद अनुभव मतलब पीछे पीछे जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि नाच रहे हैं सखा, गा रहे हैं, अंग मरोड़ रहे हैं, लोट पोट रहे हैं, ये जो विभाव बताए 13 प्रकार के। प्रश्न आएंगे आगे। नहीं, मैं सुधा कनेक्ट हो जाएगा, इनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जी जी, हाँ, ठीक है। हाँ, पूछो। 5 प्रकार की रति को क्या कहते हैं? सत्यवती, खंडेलवाल दीदी। अगला प्रश्न है, गौण रति कितने प्रकार की होती है? नाम बताइए। अनीता त्यागी दीदी। दीदी, गौण रति 7 प्रकार की होती है दीदी। हास्य रति, अद्भुत रति, अविस्मय रति, वीर या उत्साहित रति, करुण या शोक रति, क्रोध रति, भयानक या भय रति और विभत्स रति। ठीक है, गुड। आज अनीता ने अच्छे आंसर तैयार करे हैं। हाँ, आगे नेक्स्ट है, क्या
क्या मुख्य भक्ति रस के साथ कभी एक या उससे अधिक गौण रस कार्य करते हैं? रेणु दीदी, रेणु दीदी, योगेश जी, सातों रस सच्ची दीक्षित। काम करते हैं। हाँ, ठीक है। तभी तो वर्णन है, सीधी सी बात है, वर्णन इसीलिए आया कि वो काम करती है। पांचों आगे जी, योगेश जी, मुख्य रति के साथ सातों गौण रस। जी, अगला प्रश्न है, कौन से ग्रंथ में इन सभी मुख्य और गौण रस की स्थिति और क्रिया की प्रचुर रूप से आलोचना हुई है? निशा गुप्ता दीदी, हरे कृष्ण दीदी। हाँ जी दीदी। दीदी जड़ रस विद नहीं दीदी, ग्रंथ का नाम बताना। भक्ति रसामृत। स्वामी जी बिल्कुल। नेक्स्ट है, क्या सभी बोलने लगते हैं तो मुझसे तो पता ही नहीं चला। अगला है, क्या कृष्ण भक्ति रस में 7 प्रकार के गौण रस भी उपादेय हैं? कैसे? अंजलि वर्मा दीदी, अंजलि वर्मा दीदी। दीदी मेरे पास अभी बुक नहीं है और मैंने नियमित अभी 2-3 क्लास ही अटेंड की हुई है। ठीक है, मैं करूँगी। शची दीक्षित दीदी, शची दीक्षित दीदी, सत्यवती चौहान दीदी। हरे कृष्ण दीदी, अभी हो हमें भी बुक नहीं मिली, वहाँ मट गई थी तो मिली नहीं, आने वाली है। दीदी मैं बताऊँ ये वाला? बताओ। यदि कृष्ण भक्ति रस में उक्त 7 प्रकार के गौण रस भी उपादेय है, क्योंकि वे श्री कृष्ण लीला रस को पुष्ट करते हैं। राइट। हाँ जी दीदी, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौण रस में क्रोध, भय, जुगुप्सा किस प्रकार अमृत और कभी स्वरूप अंतर्गत स्थिति प्राप्त करते हैं? विनीता त्यागी दीदी, दीदी क्या बोला आपने? 25वां क्वेश्चन नंबर 25 है। गौण रस में क्रोध, भय, जुगुप्सा किस प्रकार अमृत और कभी स्वरूप अंतर्गत स्थिति प्राप्त कर सकते हैं? वो समुद्र की लहरों की तरह क्या ये वही है क्या? आशा दीदी, दीदी मुझे श्योर तो नहीं है, बट मुझे इसका ये आंसर लगा था कि अप्रकृत रस तत्व में रचित होने पर भी ये सभी प्रक्रियाएं ही आनंद मूलक है। जड़ दुख परमानंद नहीं है। परमानंद होने पर परमानंद में आप आनंद मूलक है, मतलब दीदी यही है। यही। सुधा दीदी पूछो। जी, अगला है, वास्तव में इनका जड़ सही जगत उत्तर क्या ये होगा कि जब ये सब कृष्ण से जुड़ जाएंगे तो आनंद कर सकते हैं, कृष्ण से जुड़ने पर। ठीक है दीदी। शैला खंडेलवाल दीदी, इस जगत यह जगत चित जगत का है प्रतिफलन मात्र है। जी, अगला प्रश्न, जो धर्म चित्त जगत में आश्रय रूप से नित्य मंगल है वह जड़ जगत में किस प्रकार से विद्यमान है? सत्यवती चौहान दीदी, हरे कृष्णा दीदी, अभी मेरे पास बुक भी नहीं है और मैं बाहर भी हूँ। बोलो। मोहिनी दीदी, मोहिनी दीदी। हाँ, ये है ना, जो धर्म वहाँ आश्रय रूप से नित्य मंगल विधान कर रहा है उस धर्म का प्रतिफलन यहाँ पुण्य रूप से ज्ञात है, पुण्य रूप से जाना जा सकता है। दीदी इसको एक बार दोबारा बताएंगे। प्रश्न पूछो फिर से। जरा एक्सप्लेन कर दो। हरे कृष्णा दीदी, 27वां है ना दीदी? हाँ 27 जी, 27वां है। आप बोलिए दीदी, इसको जरा एक्सप्लेन करना।
दीदी जो धर्म जड़ जगत में अमंगल रूप से प्रतिफलित हो रहे हैं और प्रतिफलित होकर अमंगल उत्पन्न करता है और पाप रूप में लिया जाता है दीदी। हाँ ये आएगा इसका, वही मेरे को शायद मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी, अनीता दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दीदी क्वेश्चन पहले बाहर जगत में ये पुण्य रूप से ही जाना जाता है। जो धर्म मुझे मोहिनी दीदी का सही लग रहा है। हाँ मुझे मोहिनी दीदी का, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो धर्म चित्त जगत में आशय रूप से नित्य मंगल है वह जड़ जगत में किस प्रकार से विद्यमान है। अमंगल रूप से, पुण्य रूप से दीदी नहीं अमंगल रूप से तो यहाँ पे तो पुस्तक में लिखा है उस धर्म का प्रतिफलन यहाँ पुण्य रूप से परिज्ञात है, यहाँ पुण्य रूप से है जो धर्म वहाँ समझ के हाँ आश्रय है और पाप माना गया है। इसका अमंगल रूप से ही तो आ जाएगा ना, व्यतिरेक भाव में भगवान के बिना। साधना दीदी अमंगल रूप से नहीं आएगा। एक मिनट अनीता दीदी, अमंगल रूप से नहीं आएगा क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखा है कि व्यतिरेक रूप में अर्थात भगवान के बिना जिस जगत में मंगल विधान कर रहा है वो जड़ जगत में किस रूप में है। छाया है, इसमें आएगा अमंगल रूप उत्पन्न कर रहा है, पाप रूप में लिया गया है। हाँ यही आएगा। जड़ जगत, आएगा जड़ जगत क्या है? चित्त जगत का ही प्रतिफलन है। जड़ जगत चित्त जगत की छाया है। ठीक है, ये बात बताई। फिर कह रहे हैं कि जैसे दर्पण में जो सभी भाव, संस्थान और प्रक्रिया आदि शुद्ध और मंगल स्वरूप हैं, वे सभी ही यहाँ पर अमंगल रूप से प्रतिफलित हो रहे हैं। तो ऊपर जो नित्य जगत में जो चीजें प्रक्रिया है, शुद्ध है, मंगल स्वरूप है, भाव है, संस्थान है, वे सब इस यहाँ पर अमंगल रूप में हो रहे हैं। माँ की जो प्रीति है, प्रेम, शुद्ध वहाँ अशुद्ध रूप में हो रहा है। माँ सब शुद्ध रूप में और मंगल रूप में, यहाँ अमंगल रूप में। आगे उन्होंने और स्पष्ट किया, जो जो धर्म वहाँ आश्रय रूप से नित्य मंगल कर रहे हैं, उस धर्म का यहाँ इस जगत में प्रतिफलन कैसा हो रहा है? पुण्य रूप से। और जो जो धर्म वहाँ उस धर्म का प्रतिफलन यहाँ पर पुण्य रूप से हो रहा है, और जो जो धर्म वहाँ कृष्ण के बिना चल रहे हैं, वो सब धर्म यहाँ पर अमंगल, अभी अमंगल की सूचना करता है। जैसे कि मेरे मन में डर लग रहा है आगे न जाने क्या होगा, मुझे पहली शंका हो रही कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो बता रहे कि जो सारे के सारे भाव वहां पर है, कृष्ण को लेकर के चल रहे हैं, वो सब में ही मंगल है। कृष्ण के बिना जो चल रहे हैं वो ही यहाँ पर पाप है। आगे तात्पर्य यही है कि जहाँ समस्त भावों के एकमात्र अवसान स्थल नित्यानंद स्वरूप श्री कृष्ण ही है। अवसान मतलब परिसमाप्ति, जहाँ पे सब चीजों की परिसमाप्ति श्री कृष्ण में ही होती है। और यहाँ इंद्रिय तृप्ति ही उन धर्मों के प्रतिफलित सभी भावों की अवसान भूमि है। तो वहां पर तो कृष्ण की प्रीति के लिए है, और यहाँ पर इस जड़ जगत में जो कुछ भी हो रहा है कृष्ण के बिना है, इसलिए सब है। अतः जो तत्व व्यतिरेक भाव से कृष्ण के बिना सुख की पुष्टि करते हैं, उसके प्रतिफलित तत्व यहाँ पर दुख उत्पन्न करते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर है तो आगे चलो। माने क्या बताया? रिफ्लेक्टेड होकर, रिफ्लेक्टेड दीदी मुझे लगता है हम में से कुछ लोग ना, इंक्लूडिंग मी टू, हम लोग 2 लाइनों में अटक गए हैं शायद, जो ऊपर इसमें आ रही थी कि जो जो धर्म वहाँ आश्रय रूप से नित्य मंगल विधान कर रहा है, उस धर्म का प्रतिफलन यहाँ पुण्य रूप से परिज्ञात है। इतने का एक क्वेश्चन बनाया है। हाँ। तो जब हम ये कहते हैं कि जो धर्म वहाँ आश्रय रूप से नित्य मंगल विधान करता है, तो उस धर्म का प्रतिफलन यहाँ क्या है? और जवाब हम दे रहे हैं कि पुण्य रूप से जाना जाता है। हाँ, भगवान को लेकर के, भगवान को साथ ले। आश्रय किसका लिया है? आश्रय किसका लिया है? हाँ, ये अन्वय रूप में हो गया भगवान को। हाँ, अब कुछ हो गया, तो वाला जो क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन बन गया व्यतिरेक, तो वो व्यतिरेक समझ में आ रहा है भगवान के बिना। हाँ, तो दीदी दोनों का आंसर सेम ही हुआ ना, 27वां और 28वें का?
नहीं सेम नहीं हुआ ना, क्योंकि एक जगह अन्वय है, मतलब भगवान साथ में है, तो यहाँ पर पुण्य हो रहा है। नहीं दीदी, उसमें आपने ये भी तो क्वेश्चन बना हुआ है ना, जड़ जगत में किस प्रकार विद्यमान है। जड़ जगत में तो वो मंगल रूप से, ये दीदी ने अभी तो बताया है। जड़ जगत में मंगल रूप से तो तभी तो वो पाप रूप में लिया जा रहा है भगवान के बिना। हाँ दीदी, ये दोनों एक से ही हो गए, दोनों हाँ वैसे हाँ दोनों व्यतिरेक एक भाव से। क्वेश्चंस। लेकिन अन्वय व्यतिरेक का फर्क आ गया ना, अन्वय अन्वय व्यतिरेक दोनों डिफरेंट वर्ड है। हाँ जी। आगे भगवान के साथ पुण्य और भगवान के बिना अमंगल। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 29वां करते हैं 29। समस्त जगत के अवसान स्थल कौन से हैं? योगेश जी। अरे योगेश बोलो, मैंने एक भी प्रश्न का आंसर नहीं दिया है। दीदी इना झा दीदी को हमने तो कई बार बुलाया, किसी से जवाब राधिका जी बोल रही है, बहुत सारे क्वेश्चन है दीदी अभी। धर्मों के समस्त धर्मों के एक बार अवसान स्थल नित्यानंद स्वरूप स्त्री कितनी है? इना झा दीदी को तो कई बार बुलाया। जी जी। साधना दीदी जिसका नाम ले प्लीज वही बोले एक एक करके, फिर जब सबके जवाब और उत्तर सही समझ में आएंगे सबको। और जो जवाब दे उसके अलावा सब अपना स्पीकर ऑफ करें प्लीज। हाँ योगेश जी बंद करिए स्पीकर प्लीज जी। अब हमारा एक पार्ट तो खत्म हो गया। हमारी ये अगले जो क्वेश्चंस बने हमारे 170 क्लास से बने हुए, शांत रति से स्टार्ट हो रहा है। शांत रति का क्या अर्थ है? आशा दीदी। सम स्वभाव वाले पुरुषों की परमात्मा ज्ञान से कृष्ण के प्रति जो रति होती है उसे शांत रति कहते हैं। ठीक है दीदी। क्या बोला आशा जी आपने? फिर से बोलो। बोलिए दीदी, ये मैंने जैव धर्म से देखा था, उसमें जो लिखा हुआ था ये लिखा हुआ था कि सम स्वभाव वाले पुरुषों की परमात्मा ज्ञान से कृष्ण में जो रति होती है उसे शांत रति कहते हैं। हाँ, अर्थात जो जैव धर्म में बताया ना वो परमात्मा तक वाली स्थिति में बताई, परमात्मा तक। यानी कि इसको समझ लो कि शांत रति में हम, जैसे कि हम बोलते हैं ना वृंदावन में शांत और दास्य रस नहीं है, अर्थात भगवत्ता वहां पर पूर्ण रूप से मुखरित नहीं हो रही है। भगवान है, परमात्मा एक करके एक चीज है। तो जैव धर्म में वहां तक लिया, जब ऐसा हम कहते तो परमात्मा तक लिया, लेकिन परमात्मा के जो ऊपर की भगवत्ता है उसको यहाँ पे लिया गया है। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं अहो कभी भयंकर विपत्ति से उत्तीर्ण हुआ कहकर अपनी शुद्धावस्था में विश्राम प्राप्त करती है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि अभी भगवत्ता में मधुरता का आस्वादन नहीं हुआ है। मेरा क्या हुआ, मैं इस विपत्ति से मुक्त हो गया। ठीक है, इसको क्लियर कर दिया परमात्मा भगवत्ता में। आगे चलो जी। अगला प्रश्न है शांत रति में जीव किस तरह से प्रार्थना करता है? कोई भी एक श्लोक बताइए। कामिनी दीदी। वो शांताकारम भुजग शयनम योगिता पद्मनाभम सुरेशम। हाँ जी दीदी। किसी को बोलना पूरा, अगर किसी को आता है या लिखा हो, या फिर आगे चलें। कोई बोलना चाहता है? पूरे श्लोक बोलो। हरे कृष्णा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक नाथम। जी दीदी बहुत बढ़िया। अगला है शांत रति का प्रमुख भाव क्या है? कुसुम शर्मा दीदी। शांत रति का प्रमुख भाव क्या है? प्रमुख अक्षयगत भाव है। शांत रूप या अक्षयगत? शांत रति का प्रमुख शांत रसी प्रमुख भाव है। हाँ, शांत रसी प्रमुख भाव। शांत रसी उसका मुख्य भाव है। निर्वेद नहीं है दीदी, निर्वेद या नहीं, ये निर्वेद, हाँ निर्वेद इत्यादि शांत रति। वो जो ये जो 33 संचारी भाव है ना अनीता, ये 33 संचारी भाव है ना, 5 रस में है। आपको पीडीएफ भेजा था ना भक्ति रसायन में सिंधु का,
ये सब पांचों की पांचों सब में है। ये रति पांचों 33 संचारी भाव पांचों रतियों में है। ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, सात्विक भाव पांचों रतियों में ही मिलेंगे। मधुर में सबसे ज्यादा, उससे कम वात्सल्य में, उससे कम सख्य में, दास में उससे भी कम, शांत में ना के बराबर। हरे कृष्णा। शांत रति में निष्ठा उसका मुख्य भाव है ना? नहीं, निष्ठा तो भाव होता ही नहीं है। निष्ठा स्टेज है, स्तर है साधना के। श्रद्धा, साधु संग, दर्शन, भजन, क्रिया है ना। उसके बाद फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति। तो शांत रति में निष्ठा लेवल है जो भाव अवस्था तक नहीं पहुंची है। पर यहाँ पे तो रति में लिया गया है ना, शांत रति। तो इसमें बताया गया है कि जब शांति रूप एक आश्रयगत भाव जब जीव को स्पर्श कर लेता है शुद्ध अवस्था में, अर्थात एकदम, यानी कि यहाँ पर रति ले ली गई है आसक्ति के बाद की स्थिति, भाव के बाद की स्थिति, लेकिन वो शांत है। वो भक्ति का जो भक्ति है वो निष्ठा पर आधारित है। पर आसक्ति के बाद भी हम जड़ भरत का जीवन देखते हैं। उसके बाद फिर कहा है कि भाव में आ जाओ, रति अंकुर है, रति अंकुर है। उसके बाद ये अभी रति में ही चल रहे हैं। तो रति में जब कोई आश्रय स्पर्श कर लेता है, शांत रूप कोई आश्रय, तब ये रति हो गई है। और वो जो निष्ठा है वो साधना का लेवल है, साधना अवस्था है। इसका क्या अर्थ होगा? क्या लिखे दीदी हम इसका आंसर? इसका आंसर होगा शांत रति का आश्रय शांत भाव ही है। अभी उन्होंने जैव धर्म में बताया था ना आशा जी ने, शांत भाव को लेकर के, उपशम शम भाव को लेकर के भाव लेना पड़ेगा। शम भाव में मन की इंद्रिया शांत होकर के कृष्ण में लग जाती है। और जो शांकरवाद होगा वो कहेगा कि शम दम तितिक्षा उप्रति, मन को शांत करो, इंद्रियों का दमन करो, सहो और पूरा की पूरा उप्रति एकदम शांत हो जाओ। लेकिन यहाँ पर शांति किससे हो रही है? जैसे वृक्ष इत्यादि हैं, ये शांत है भगवान श्री कृष्ण को देख करके। यहाँ ये सब रति कृष्ण के साथ है, कृष्ण को छोड़ करके नहीं है। तो शम, जो मन का शम है, उसका आश्रय लिया हुआ है कृष्ण की लीलाओं में। लीला को छोड़कर नहीं होगा। रति के भेद है, ये साधना के भेद नहीं है। आगे, क्या शांत रति का प्रवेश वृंदावन में है? गुप्ता दीदी बोलो। दीदी मैं बोलूं? नहीं दीदी, है ना, वृक्ष इत्यादि में है ना, दीदी वृंदावन में बिल्कुल भी नहीं है। वृक्षों में है। दीदी मैं बताऊं, पेड़ पौधे, वृक्ष, यमुना जी, ये सब तो शांत रति के उदाहरण है। और दीदी बताया कि जैसे दाऊ भैया कृष्ण से कह रहे हैं, देखो कृष्ण पेड़ झुक झुक कर आपको प्रणाम कर रहे हैं और आपको छाया दे रहे हैं। इस प्रकार की शांत रति के उदाहरण। शांत, फिर उस समय उनका शांत रति के उदाहरण है ये सब। आगे जी मोहिनी दीदी, ये ठीक है। अगला है दास्य रति किस कहते हैं? मैं बताऊं? अंजलि वर्मा दीदी। डॉक्टर सत्या गोयल दीदी। बिंदु वाही दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रति में अनन्य ममता, कृष्ण को छोड़कर और कहीं ना हो, मिलने पर दास या प्रीति रति होती है। जी, और अगला प्रश्न है, दास्य रति में जीव भगवान के साथ क्या संबंध स्थापित करता है? प्रेमा नेगी नाम से हैं कोई, प्रेमा नेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि इनमें आंसर भी छिपा हुआ है। आप बोलिए प्लीज। प्रेमा नेगी। शैला खंडेलवाल दीदी। प्रणाम दीदी, प्रेमा नेगी। हाँ, प्रेमा नेगी बोलिए। हाँ बोलिए दीदी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। शैला दीदी बोले।
कृष्ण प्रभु है, मैं दामोदर मम्मी को बोला से काम मम्मी को बोला दासरथी में संबंध रखता है। प्रणाम दीदी। ये अपने आप को भगवान का नित्य दास मानता है। बोलना मम्मी को। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रेमा दीदी आपका सिर्फ दंडवत प्रणाम सुनाई दे रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? मशीन चलेगी तो बंद कर दे, चला दे अभी। मैं चला। हाँ दीदी जी, हम कथा में बैठे हैं, बोलो। कथा में बैठे हैं और सुन रहे हैं। तो अच्छा, मतलब क्लास में नहीं हो क्या? अरे कहीं और कथा में मैं सुन रही हूँ, वो लीड लगा के सुन रही हूँ और गुरु जी का इंतजार हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न मैं पूछ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास्य रति कितने प्रकार की होती है? इन दोनों रति में जीव अपने को क्या समझता है? कुसुम शर्मा दीदी। दासरथी 2 प्रकार की होती है, संबंध और गौरवगत। संबंधगत दास्य में जीव अपने को अनुग्रहित राइट आंसर समझता है और गौरवगत दास्य में अपने को लालना समझता है। ठीक है। दीदी अनुग्रहित का मतलब कि वो भगवान की कृपा मानता है अपने आप को। हाँ। कि भगवान की कृपा है मेरे भगवान की कृपा होगी। लाल में थोड़ा सा बढ़ जाता है कि मेरा जो मेरे भावों का लालन पोषण भगवान ही कर रहे हैं। नहीं दीदी, अनुग्रहित अनुग्रहित में कृपा पात्र मानता है। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है, दास्य रस में क्या स्थायी भाव है? अनुराधा दासी दीदी। उषा शर्मा दीदी। योगेश जी। हरे कृष्णा दीदी। योगेश जी। रेणु गर्ग दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दास्य रस में रति और प्रेम रूप लक्षण दोनों लक्षण। लक्षण द्वय का अर्थ है दोनों ही लक्षण होते हैं इसमें। हाँ। ठीक है जी। दास्य रति का क्या वृंदावन में? और बोलिए। सॉरी दीदी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। स्नेह और राग के भी कुछ लक्षण रहते हैं इसमें। दास रस का स्थान है वृंदावन। नहीं कृष्ण ना कृष्ण से कनेक्टेड होगा। अच्छा ठीक है। हाँ, इसमें रसाला भी आ जाएगा जो भगवान की। आगे दीदी आप कुछ बोल रहे थे? दीदी मैं बोल रही थी कि स्नेह और राग के भी कुछ लक्षण उसमें रहते हैं। दास्य रस में? जी दीदी, इसमें ऐसा कुछ लिखा है। दास्य रस में स्नेह और राग के लक्षण रहते हैं, कुछ रूप में रहते हैं। ठीक है, लिखा है इसमें थोड़े। हाँ, मतलब परिपक्व अवस्था में नहीं है, थोड़ा स्नेह और राग देखा जाता है। रसाला में विशेष रूप से देखा जाता है। सख्य रसाला क्या है दीदी? दास है भगवान के, नाम है उसका। अच्छा, नाम है। नाम, अच्छा ठीक है। और दास्य रति का वृंदावन में प्रवेश है? हाँ है ना, यशोदा के नंद महल में काम करते हैं ना, रक्तक पत्रक। हाँ जी हाँ जी। ये अगला प्रश्न था, क्लियर। इसमें लिखा है कि नहीं है दीदी, क्योंकि रति और प्रेम कम है इसमें दीदी। बुक में ये लिखा है दीदी। हाँ, कम है तो नहीं है थोड़ी लिखा है, कम है लिखा है ना। कम लिखा है ना, ज्यादा बिल्कुल थोड़ी है कि नहीं लिखा। कम लिखा है ना, मतलब दास ज्यादा नहीं है वहाँ पर, सख्य ज्यादा है, सख्य से ज्यादा वात्सल्य है, वात्सल्य से ज्यादा मधुर है वृंदावन में। अगला प्रश्न है, सख्य रति का क्या अर्थ है? शची दीक्षित दीदी। सत्यवती चौहान दीदी। मैं बताऊं?
डॉक्टर सत्या गोयल दीदी। सत्या गोयल जी कहाँ जवाब देती हैं? इन्होंने तो दिए अभी। जी दीदी मैं बोल रही हूँ। बोलो। सख्य रति में है, सख्य या प्रेम भक्ति रस में स्थायी भाव प्रणय है। हाँ, रति और प्रेम उसमें निहित है। बिल्कुल सही आंसर, एकदम सही है। या प्रेम भक्ति रस में स्थायी भाव प्रणय है, रति और प्रेम उसमें निहित है। हाँ, प्रेम से भी ऊंची अवस्था पहुंच गई प्रणय। ये तो बोला सख्य रति में क्या, मैंने बोला सख्य रति में क्या होता सखा भाव है। नहीं, सख्य रति का क्या अर्थ है? मित्रता अर्थ का पूछा भाव। था। हाँ, मित्रता का। 2-3 क्वेश्चन। हाँ, 2-3 क्वेश्चन कवर कर दिए उन्होंने, कोई बात नहीं। अगला मैं पूछ रही हूँ, 2-3 स्किप कर रही हूँ, 14 पे आ रही हूँ। सख्य रति में 2 प्रकार की दास्य रति किस रूप में बदल जाती है? ईना झा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। प्रेम, प्रणय, स्नेह और राग सब कुछ इसमें आ जाएंगे सख्य रस में। अगला प्रश्न है 15। इस रति में कौन से राग विद्यमान रहते हैं, या यूं कहा जाए कि इस रति की स्थिति कहाँ तक होती है? कहाँ तक खंडेलवाल दीदी। मोहिनी खंडेलवाल दीदी। इसमें रति, प्रेम, प्रणय, बलवान, स्नेह तथा कुछ कुछ राग विद्यमान रहता है, तो ये वहां तक स्थिति आगे आगे बढ़ती है। जी, इनके भक्तों का कोई नाम बता सकता है? सख्य रति के भक्तों का नाम? अनीता दीदी। हाँ दीदी मैं बताऊं। दीदी अर्जुन दीदी, उद्धव जी दीदी। उद्धव इसमें नहीं आएंगे। अनीता, उद्धव इसमें नहीं आएंगे। मधुमंगल, स्तोकवन सुबल जी दीदी, सुबह सखा। उद्धव क्यों नहीं आएंगे? अनीता, उद्धव क्यों नहीं आएंगे? वो द्वारका के, उद्धव जी। वो द्वारका में है, जी दीदी। ब्रजरस के अधिकारी नहीं हुए अभी। सपना खंडेलवाल, उन्होंने आंसर नहीं दिया आज एक भी। वो है नहीं दीदी। अच्छा, हरे कृष्णा। सत्यवती खंडेलवाल है दीदी? हैं, बोलिए दीदी। हाँ, सत्यवती खंडेलवाल। क्या पूछा आंसर आपने? क्वेश्चन सॉरी। वत्सल रति का अर्थ? वात्सल रस में या विश्रम या अटल विश्वास परिपाक अवस्था में अनुकंपा में हो पड़ता है। विश्रम या अटल विश्वास। अटल विश्वास जो, सुनिए, सख्य रस का जो अटल विश्वास है वत्सल अवस्था में और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। दीदी आपने बताया और भी मैच्योर हो जाते हैं, मैंने लिखा, आपने बताया था उसने। जैसे संतान के प्रति माँ बाप का भाव। इसमें रति कहाँ तक प्रबल होती है? दीदी मैं शची दीदी। डॉक्टर सत्या गोयल दीदी। हाथ खड़ा हरे कृष्णा दीदी। जी मैं बोली। उसमें रति, प्रेम, प्रणय और स्नेह तक प्रबल है और राग भी रहता है। उसमें रति, प्रेम, प्रणय और स्नेह तक प्रबल है और राग भी उसमें रहता है। वत्सल रति। ठीक है दीदी। अगला प्रश्न है, इस रति का प्रमुख भाव और इसके भक्तों के, कुछ भक्तों के नाम? विनीता दीदी। योगेश जी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी इसके जो उदाहरण है वो यशोदा जी है दीदी। इसकी जो उदाहरण यशोदा जी आएंगी इसके उदाहरण है दीदी। मेरा बंद हो गया था दीदी, ये हट गया था एकदम। यशोदा जी आएंगी दीदी इसके उदाहरण। प्रमुख भाव? प्रेम, स्नेह, अनुराग, पुत्र वात्सल। हाँ दीदी, सिर्फ वात्सल्य। जी। अगला है, मधुर रति का क्या अर्थ है? सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण। श्रृंगार या मधुर भक्ति रस में कमनीयत्व प्रबल होकर संभ्रम, गौरव, विश्रम और अनुकंपा को अपनी सत्ता में प्रवेशित कर लेता है।
इसमें स्थायी भाव और जो प्रियता नाम की रखती, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो कमनीयत्व है, कोमल प्रेम, मधुर मधुर सुंदर जो प्रेम है, बिल्कुल कलिका, जो कली की तरह कोमल प्रेम है, उसमें क्या क्या आ जाता है? संभ्रम भी आ जाएगा, गौरव भी आ जाएगा, विषम भी आ जाएगा, अनुकंपा, वो अपनी सत्ता में पर्यवसित कर लेता है। ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। संपूर्ण रूप से राग, मान, प्रणय, अनुराग, स्नेह, सब कुछ इसमें हो जाता है। मधुर रति के प्रायवाची शब्द। कामिनी दीदी। हरे कृष्णा। कामिनी दीदी। इना झा दीदी। दीदी मैं बोलूं? वह प्रेम, कामिनी दीदी प्रणय, बोलिए। राग और भाव द्वारा पुष्ट नहीं आते। महाभाव। आप सही बोल रहे हो कामनी दीदी, आप सही कह रहे हैं। मैंने पूछा था स्थायी भाव क्या है और भाव कहाँ तक पहुँचता है, तो आपने वो तो बताया कि भाव कहाँ तक पहुँचता है। प्रेम, प्रणय, राग जल तक जी, और उसका स्थायी भाव क्या है? दीदी प्रियता नाम की रति दीदी। इसमें होती हो जाता है। दीदी प्रियता नाम की रति होती है। जी जी जी, ठीक है राधे। दीदी इसका आप पूछ रही थी ना, मधुर रस के और नाम क्या है पर्यायवाची, तो वो बताएं दीदी। बोलिए बोलिए दीदी। दीदी श्रृंगार रति, कांता रति, उज्जवल रति और ये मधुर रति के ये सब पर्यायवाची हैं। ये सब भी बोल सकते हैं। जी 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 और माधुर्य भी। जी। अगला प्रश्न है मधुर रति के कुछ भक्तों का नाम। योगेश जी। बहुत स्लो चल रहा है, ये 3 दिन तक भी पूरे नहीं होंगे क्वेश्चन। रेणु गर्ग दीदी। शैला खंडेलवाल दीदी। इतना सिंपल आंसर तो आना चाहिए ना। दीदी मैं बोल रही हूँ। हाँ, अनीता त्यागी दीदी। दीदी श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ दीदी। और उनकी अष्ट सखियां ललिता, विशाखा और तुंग विद्या, सुदेवी, रंग देवी। जी 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 जी, उनकी तो इस मधुर रति में बहुत है, लेकिन ये मुख्य नाम है। अगला प्रश्न है भक्त की रति के स्तर में प्रगति होती है क्या? मतलब भक्त की जो रति है शांत से लेकर मधुर तक, तो एक रस से ऊपर की तरफ क्या कोई भक्त जाता है? अगर जाता है तो कोई उदाहरण है? उषा दीदी। दीदी मैं बताऊं? किसकी रति ऊपर तक पहुंची? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रगति होती है। एग्जाम्पल सत्यव्रत मुनि ने दामोदराष्टकम के रचयिता हैं। सत्यव्रत मुनि दामोदराष्टकम के रचयिता हैं। उन्होंने भाव उन्नति करते हुए मधुर रस तक गए। 4 कुमार शांत थे, तुलसी स्वरूप से भगवान की ओर आकृष्ट हुए। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग में रहने के बावजूद भी बाल्य सखी की उन्होंने मधुराष्टकम की रचना की और भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया। और नारद मुनि भी थे। हाँ, सत्यव्रत मुनि ने नमामि स्वयं सच्चिदानंद रूपम, सच्चिदानंद रूप कह रहे मेरा ऐश्वर्य भाव, शांत रस। नमामि स्वयं सच्चिदानंद रूपम दामोदराष्टकम। हाँ, शांत भाव से लेके फिर नमो राधिकाई त्वदीय प्रियाई, मधुर रस तक पहुंचे। और 4 वात्सल रस कहाँ पे आ गया? प्रमद, ये रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, ये उनका वत्सल रस है। ठीक है। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग में रहने के बावजूद भी मधुराष्टकम की रचना की थी और भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया था। बहुत बढ़िया। अधरम मधुरम वाला। जी दीदी। अगला प्रश्न है रति भेद का आधार क्या है? डॉक्टर सत्या गोयल दीदी। ये इस तरह से प्रश्न तो मुझे लगता है 3 दिन तक चलेंगे। आज टाइम हो गया शायद। दीदी 4 बजे 6 मिनट हो गए।
4:03। साधन बोलो बोलो। मोहिनी दीदी, साधन काल में जीव की जैसी वासना होती है उसी के अनुसार उसकी रति भी होती है। ठीक है ठीक है। जी दीदी, अगला प्रश्न में थोड़ी छोटी डेफिनेशन बता दीजिएगा संक्षेप में, स्वार्थ और परार्थ रति। पहले स्वार्थ और परार्थ दीदी, हरे कृष्णा दीदी, स्वार्थ रति होती है जो अपने स्वार्थ को रख के हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, और प्रार्था रखी जिसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं होता, केवल और केवल उसमें कृष्ण प्रेम होता है दीदी। उस दिन बताया था रेनू, देखो और खुल के नहीं दीदी, ये गलत, ये ठीक नहीं है। कोई और बोलिए, सादा दीदी, और कोई और जिसने हैंड रेज किया उनका नाम ले लीजिए प्लीज। अनीता दीदी, अनीता त्यागी दीदी, कुसुम शर्मा दीदी। हृदय के शुद्ध भावों को जो पोषित करे, भावों के विरुद्ध में ना हो बल्कि विरुद्ध भावों से ग्लानि होती हो। जैसे बताए गए नित्यानंद प्रभु को शराब के कटोरे से मारने पर उन्हें दुख और हमें दुख और ग्लानि होती है। और परार्थ की जो रति संकुचित भावों से अविरुद्ध और विरुद्ध दोनों भावों को प्रकाशित करे। जैसे कथा सुनाकर या पढ़कर कोई कहे कि दुर्योधन भी तो सही था या रावण भी तो सही था। ये आपने भक्ति रसायन सिंधु से तैयार किया है? अंदर कहाँ से तैयार किया है आंसर? स्वार्थ परार्थ, स्वार्थ परार्थ, भक्ति रसा में सिंधु से नोट्स बनाओ, तब ये उत्तर होंगे। आगे दीदी, ये उत्तर सही है क्या? लिटरली तो यही होगा, स्वार्थ और परमार्थ। PDF झा भक्ति रसा सिंधु में तो वही लिखा है। जी, अगला है सामान्य। दीदी, मुझे इसका आंसर अभी समझ नहीं आया दीदी, एक बार बताएंगे? दीदी थोड़ा मैंने सुना नहीं होगा जब क्लास में बताया था ना दीदी ने। भक्ति रसामृत का PDF खोलो, उसमें पढ़ो। शर्मा जी के पास पुस्तक खुली होगी, वो पढ़ें। कौन सा वाला पढ़ना है? ये वाला ना, स्वार्थ परार्थ रति। जो रति अनुकूल भावों द्वारा स्पष्ट रूप से अपने को पुष्ट करती है और विरुद्ध भावों द्वारा जिसको दुसह ग्लानि प्राप्त होती है उसे स्वार्था मुक्ति रति कहते हैं। आपने यही बोला था? कौन बोल रहा था ये परिभाषा? इसके आपने यही बोला था? हाँ जी दीदी। हाँ, अनुकूल अविरुद्ध भावों द्वारा अपनी पुष्टि नहीं करती है परंतु स्वयं संकुचित होकर विरुद्ध भावों को पुष्ट करती है। अतः रति अपने लिए कुछ पुष्टि का साधन नहीं करती बल्कि दूसरे अवरुद्ध एवं विरुद्ध भावों को पुष्ट करती है, इसलिए इसे परार्था मुक्त रति कहा जाता है। ये दोनों रतियां स्वार्था परार्था दोनों प्रकार से मुख्य रति 5 प्रकार की होती है। नहीं, आप पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, पर समझ में तो आना चाहिए सबको। स्वार्थ रति में एक एक लाइन करके पढ़ो। स्वार्थ में क्या बताया था? द्वारा स्पष्ट रूप से अपने को पुष्ट करती है, अविरुद्ध भावों के द्वारा। इसमें अर्थात कोई विरोधी भाव नहीं रहता। स्वार्थ रति में स्वार्थ अपने अर्थ को अविरुद्ध भावों के द्वारा पुष्ट करती है, उसे स्वार्थ रति कहते हैं। और दूसरी लाइन में क्या बताया? दूसरे ग्लानि पैदा होती है और परार्था में यह और विरुद्ध भावों से यदि विरुद्ध भाव आ जाए तो उसमें सहन नहीं कर पाते, ग्लानि पैदा होती है। अब इसका एग्जाम्पल दिया है नीचे। नहीं, इसमें एग्जाम्पल कॉपी में लिखा हुआ है तो नित्यानंद प्रभु का बताया उन्होंने ना। हाँ, बताया था, उन्होंने बोला ना, जैसे कि नित्यानंद प्रभु ने कहा वो सर पे मार दिया था ना, शरीर में।
अवरुद्ध भावों को सह नहीं पाती, अवरुद्ध भावों से पुष्ट होती है, अवरुद्ध भावों को सह नहीं पाती। तो नित्यानंद ठाकुर का आ ही जाएगा। कहाँ पे विरुद्ध भाव नहीं सहा उन्होंने? जगाई मधाई का तो है ही ना। जगाई मदाई का तो उन्होंने सहन कर लिया था, जगाई मदाई का तो। लेकिन फिर उसके बाद सहन का किया था हरिदास। अगर उन्होंने सहन किया तो हम अगर इस कथा को सुनते हैं तो हमें तो सहन नहीं होता, तो हमको तो दुख ग्लानि होती है ना जब हम ये कथा सुनते हैं तो। हालांकि उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से उनके लिए माफी भी मांगी कि इनको माफ करो और भक्ति प्रदान करो, लेकिन जो भी इस लीला को सुनेगा वहां पर नित्यानंद प्रभु के लिए तो दुख होता है भक्त को। महाप्रभु जी ने सहन नहीं किया। जी जी। अपराध ये उत्तर मैंने बताया था कुसुम दीदी को, जब आपने जैव धर्म पढ़ाया था तो उसमें आपने जो लिखवाया था वो मैंने कुछ नोट करा था, उसी को मैंने कुसुम दीदी को बताया था, तो वो उसी हिसाब से उन्होंने उत्तर दिया अभी। हाँ, मैं पहली बोल दी कि भक्ति रसामृत से बोल रही है कुसुम। जी जी, परंतु आपने उस समय एग्जाम्पल बताए थे वो नोट, परंतु उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर और होंगे ना तो अच्छा है। जी जी, रिवीजन में फायदा होता है दीदी। हाँ। दीदी मैंने अजैब धर्म बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्या मैं बुक लेके दोबारा से पढ़ना शुरू कर दूं? करिए आप जो चाहे कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। स्वार्थ परार्थ ये सब भक्ति रस में सिंधु से पढ़ लेंगे, इसमें पढ़ने जाएंगे तो फिर और भी बहुत समय लग जाएगा। देखो स्वार्थ ये सब भेजा है। सुधा तुमने जो नोट्स भेजे हैं इनको फिर से जरा तैयार कर लो कुसुम के साथ मिल करके ना। स्वार्थ की डेफिनेशन विद एग्जांपल, परार्थ की डेफिनेशन विद एग्जांपल बोल भी सकते हो क्लास में, तो डिस्कस हो जाएगा। जी जी जी, मैंने अभी जब जैव धर्म के नोट्स बनाए थे तब तो मेरे पास भक्ति रसामृत सिंधु नहीं था। अभी मैंने कुछ लिखा है, आगे जब वो 33 संचारी भाव आएंगे वो भी, तो मैंने वो भक्ति रसामृत सिंधु जो मैंने कौन से ली थी उसके मैंने उसमें कुछ उदाहरण मेंशन किए थे। हालांकि ये हमारा सारा चैप्टर काफी लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बने, वही जैसे 4.25 हो गया। हमारा सेकंड चैप्टर खत्म नहीं हुआ, हमारे पास अभी 2 चैप्टर और हैं, और हम लास्ट वाले चैप्टर को लेंगे 33 संचारी भावों के बारे में बोलना शुरू करेंगे तो शायद 2 दिन क्या 3 दिन तक क्लास ये चल सकती है, एग्जाम क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरे विचार से तो इसको यहीं पे विराम दे देना चाहिए और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब नोट्स बनाएं, और जब सबके नोट्स तैयार हो जाए तब एक दिन फटाफट डिस्कस कर लें, और कल से हम नया चैप्टर शुरू करें उपासना। ठीक है, लेकिन डिस्कस करने से जो भी डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। पर सब लोग तैयार करते नहीं ना, एक ही जन अभी सुधा और कुसुम ने डिस्कस किया, आप डिस्कस कर लेते हो, सब लोग कहाँ कर रहे हैं? इसके सब लिखते हैं तभी जवाब देते हैं ज्यादातर तो। ठीक है, तो कल फिर बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं है, कल फिर बैठ जाते हैं चलने में। उससे थोड़े कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, कल फिर आगे से लेंगे। हाँ, तो आज क्लास को विराम देंगे। ये वाला चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा गति समझ में थोड़ा कम आया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम बढ़ जाएगा ना, एकदम फिट बैठ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा ना वल्लभाचार्य जी के जैसा। वो तो पता नहीं कब होगा। वो तो कोई भी नहीं जानता है। हम तो फिजिकल वर्क कर रहे हैं। तो कल फिर से प्रश्न लेने हैं क्या? बोलो, जैसे फिर सब तैयार तब भी करेंगे। तो फिर भक्ति रसामृत का PDF खोलो, सुधा ने जो नोट्स भेजे हैं वो खोलो, जैव धर्म के नोट्स सुनो, फिर बनाओ। दूसरों पे आश्रित रह करके तो नहीं होगा, खुद भी तैयारी करनी चाहिए। दीदी भक्ति रसामृत का PDF कहाँ से मिलेगा? जैव धर्म में भेजा है ना, दीदी ने भेजा है ग्रुप पर। अच्छा ठीक है, मैं कौन सा दीदी, इस्कॉन वाला की? नहीं, दूसरा वाला है, दूसरा जिसमें एग्जाम्पल दिए हैं। दीदी ने दूसरा भेजा, वो भक्ति रसामृत सिंधु नहीं है ना दीदी, वो कुछ और है जो साधना दीदी ने भेजा, सपना दीदी ने। भक्ति रसामृत सिंधु ही है, सपना दीदी वो हरिनाम प्रेस का है। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में ही है ये, हरिनाम प्रेस का। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ, मेरे पास इस्कॉन का है। दीदी
मैं एक बात बताना चाह रही हूँ आपको। दीदी मेरे ना लड़की के ससुर ना वेंटिलेटर पे थे, तो उन्होंने उनको बांध दिया और सारा कुछ कर दिया, सारी मशीनें वगैरह उतार दी, सब कुछ कर दिया और बिल वगैरह सब बन गए। जब उनको मतलब वो करने मतलब उनके मतलब गले के ऊपर बांधने लगे ना, तो उठ के बैठ गए, कहते हैं जय गुरु जी, और दीदी आज तक जिंदा। कब की बात है ये परसों की। ओ, बहुत सुंदर। तो दीदी ऐसा क्या हुआ? अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। उठ के कहते जय गुरु जी, और ऐसे एकदम अपनी कंठी वाला पकड़ ली। अच्छा, उनको यही कहना कि जितना जीवन बचा और भी ज्यादा भजन करें। चलो दीदी, हम सब रो रहे, सारा कुछ हो रहा था परसों, बहुत सब रो रहे थे। क्यों रो क्यों रहे थे? रो क्यों रहे थे? बच्चे वो चले गए, तो कोई सब खुश हो गए। तो किसी के चले जाने पे रोना चाहिए क्या? अच्छा सुनो, मैं सबसे एक बात पूछती हूँ। वैसे तो हमारे संप्रदाय में ये नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम तो भगवान हमारे प्रिय प्रियतम है। लेकिन जब हम कहते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देवा। यदि हमने भगवान का तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तो यदि कोई मर गया तो हम भगवान के अपराधी हुए कि नहीं? बहुत बड़े अपराधी हैं। पिताजी मर गए और हम भगवान से कह रहे तुम्हें पिता, और भगवान से तुम्हें माता मैया मर गई, तो फिर रोए किस लिए? इसका मतलब भगवान में विश्वास नहीं है। यही कार भगवान से प्रेम नहीं है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, वो जो ग्रंथ आप कहते हो क्या दोबारा से किससे दे सकते, क्या लिंक है क्या दीदी? नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु हरिनाम प्रेस वालों ने निकाला है। हम लोग उनके ग्रंथ अधिक नहीं पढ़ते हैं। पीडीएफ है दीदी, पीडीएफ ग्रुप में पीडीएफ फाइल आई है। तो उनके पास एक दीदी मुझे तो नहीं मिला दीदी, इन्होंने सारे में ढूंढ लिया है पीडीएफ। फिर से भेज देंगे तुम्हें, फिर से जब घर में डाल देंगे। है, सबने देखा हुआ है उसमें। फिर से दीदी ये जब बुक 6 जैन 2024 पीडीएफ। हाँ वही तो है, यही है चतुर्थ लहरी व्यभिचार। हाँ वही है जी दीदी, वही है जी दीदी, वही है। ये तो दीदी मुझे भी मिली। दिमाग घूम जाएगा कितना भर पढ़ के, एकदम लंबा चौड़ा है, बहुत दिमाग घूम जाएगा। अच्छा तो लगेगा, क्योंकि हर जैसे 33 संचारी भाव है ना, तो उसमें 5 रतिया, और 5 रति में फिर 33 संचारी भाव, तो 3-4 वो सब में लिए हुए है ना। है तो रूप गोस्वामी का ग्रंथ बहुत सुंदर है, अद्भुत है, पढ़ते ही रहो। उज्ज्वल निर्मल ये दोनों, तो बहुत लंबा है। हमने क्लास में पढ़ाया था, हमारा 2 साल चला था भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर, 2-2.5 साल चला था। तब से ये सब नदी लोगों ने नोट्स बनाए। शैला जी आपने भी बनाए थे ना? बहुत लोगों ने बनाए थे। बनाए थे? हाँ, कुछ बने हुए हैं। तो यदि ये सब बने हुए तो भेज दो, तुम भी अपने हाथ के लिखे। हमने पढ़ा लिया था एक पुस्तक। तुम लोगों से डिटेल में पढ़। बोलते थे अधिकार नहीं, हमें तो सुनने ही नहीं देते थे कि अभी अधिकार नहीं, नए लोग हो, नए अभी आए हो, और अभी तो आपका अधिकार नहीं, सुनने भी नहीं देते। अब सुन के कौन सी आफत आ गई? उनको जिन्होंने मना किया उनसे पूछो कि रस बढ़ गया कि कम होगा। भगवान श्री कृष्ण वाली है ना, भगवान श्री कृष्ण रस ब्रह्म है। रस से उनको पाया जाएगा, बिना रस के मिल नहीं सकते वो। साधना के लेवल तक जैसे ये भी शैला जुड़े निष्ठा ही, तो उनको भी इतना भी सीखना ही पड़ेगा कि साधना का लेवल है कि भाव का लेवल है कि प्रेम का लेवल है। वो तो तुम लोग इतना सीखते हो, इसके लिए तुम लोग की बुद्धि इतनी स्मार्ट हो चुकी है अभी। और जय कृष्ण भजय से ही बड़ो चतुर, और भी ज्यादा चतुराई आएगी, देखना धीरे धीरे ऐसे ही। अब नित्यानंद ठाकुर तक समझ में आने लगा है, महाप्रभु तक तो समझ में आने लगा है।
जो कुछ भी पढ़ते हो सुनते हो पूरा जान दे करके एक एक शब्द पकड़ते हो, यही सब है। तो बताओ प्रेम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। आनंद ही आनंद है। और अपने को के लिए आपके प्रति ज्यादा बढ़ रहा है। और गुरुदेव जो अपने को मिले वो वैसे ही मिले ना, रस वाले। मेन बात तो वही है, गुरुजी रस वाले मिले ना। वही ना, फिर आप मिले हमें रस वाले, पहले मिल जाते तो पता नहीं हम कहाँ पहुँचे होते। कहाँ पहुँच जाते? मैं कहाँ पहुँच गई? आप कहाँ पहुँचे हुए? आप गुरुजी के साथ पहुँचे। हम नलायक। तो कल है ना, फिर से प्रश्न उत्तर करते हैं। चलो चलने दो चैप्टर। मैं सोच रही थी कि ठीक है, आप लोग की जो इच्छा होगी भाई। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावने। परंतु नोट्स ठीक से तैयार करके आना। सुधा साधना जी, सपना जी लोग कर रहे हैं तैयार। आज सुनीता ने भी बहुत अच्छे तैयार करे हैं। कुसुम तैयार कर रही है, मोहिनी भी तैयार कर रही है। ये सब लोग डिसाइड कर लो। आप लोग है ना एक प्लान कर लो कि मैं इस पे पूरा बोलूंगी, रति पे स्वार्था परार्था के छोटे छोटे एग्जाम्पल उदाहरण के साथ। पूरा उदाहरण मत बोलो, मेन पॉइंट बोल दो। जो प्रश्न बनाए हैं ना तैयार कर लो उनको। तो अच्छे फिर नोट्स बजाय उसके कि एक क्वेश्चन पूछो फिर इसमें टाइम वेस्ट हो, ऐसे कर लो, ज्यादा समझ में आ जाएगा। और जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है वो नोट्स लिखे हैं तो उसको ग्रुप में भी डाल दो, तो सब लोग पढ़ लेंगे, वो और भी अच्छा हो जाएगा। सुधा साधना आप लोग वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अनुराधा वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उनको बोले ऐसे नोट्स बना लो, ऐसे नोट्स बना लो। इसमें टेबुलर तालिका तो नहीं बनेगी, छोटी छोटी परिभाषा एग्जाम्पल के साथ लिख दो तो वो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शैला जी आप भी कर सकते हो, आपकी तबीयत ठीक हो तो। इस बार तो हमने सारे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखे हुए, सारे तैयार करे हुए, लेकिन ये ठीक है कि हम इनको एज अ नोट्स हम तैयार करें बजाय क्वेश्चन आंसर के। हाँ पॉइंट्स ले रहे हैं, मेन पॉइंट्स, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि क्वेश्चन आंसर में हमारे क्वेश्चन जो है वो 100 तक जा रहे हैं, मतलब 70 के ऊपर क्रॉस करते हैं। वही तो पहले क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगता है, फिर क्वेश्चंस को लिखने में टाइम लगता है। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरी 2-3 दिन की माला इसी में छूट जाती है कि मैं पहले प्रश्न बना रही हूँ फिर मैं उत्तर लिख रही हूँ। मैं समझ रही हूँ, मैं खुद ही स्वयं ही कह रही हूँ। हाँ जी, तो वो ज्यादा अच्छा है कि हम लोग पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट करें आपस में कि कौन किस पैराग्राफ के बारे में लिखेगा। हाँ। अभी इसको चलने देते हैं क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में तैयार किया हुआ है, ग्रुप में भी डाले थे आपने जो। लेकिन ये जो अभी आए ना ये अटक गए ना सब। किसी ने कहा मैंने निर्वेद के सारे पढ़े हैं, उसके 33 की 33 परिभाषा और 33 उदाहरण में समय नहीं लगेगा क्या? तो भी आपकी हिम्मत है तो देख लेना। जहाँ तक साफ सुथरी राइटिंग की बात है दीदी, तो शुरू में पहला दूसरा पन्ना तो मेरा सही जाता है, उसके बाद जो मेरे माइंड में प्रेशर आ जाता है ना कि मुझे आंसर्स कंप्लीट करने हैं। प्रेशर करके मतलब नहीं रस में रहो, इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूशन कहती हूँ वर्क का, इसीलिए कहती हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत ध्यान से इतने जब शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी राइटिंग में शुरू करते हैं। हाँ फिर हाँ वही तो उतना ही करो, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, इतना समझ के पढ़ रहे हो ना, इसके लिए मैं कह रही हूँ कि चलो आगे बढ़ो। क्यों मैं जो कुछ सीखा ऐसे ही सीखा है, नोट्स बना करके, तब दिमाग में सेट हो जाता है एकदम। मैं गुरु की क्वेश्चन आंसर में ये होता है जो चीज हमें क्लियर नहीं हुई ना वो इसके माध्यम से हो जाती है और लोगों के क्वेश्चन बनाने वालों को अपने पास आंसर भी लिखने चाहिए, मॉडल आंसर रहना चाहिए। मेरे पास गुरुजी की कितनी ऐसी बुक से जब गुरुजी भी नोट्स बनाते थे। दीदी वो हम भी सब कोशिश तो वही, हाँ हम सब भी वही कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस बनाए, आंसर्स भी लिखते हैं अपने अपने। दीदी आप बुक छपवा दो ना का प्रयास चल रहा है, 5-7 जन मिलके करना। गुरु जो माता महाराज ने गुरुदेव का जो वॉल्यूम 1 और 2 लिखा था वो मैंने अनुवाद भी कर दिया और टाइप भी हो गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बोले बहुत अच्छी निकालना चाहते हैं, वॉकिंग विद द सेंट से बहुत कुछ लेना चाहते हैं, प्रयास चल रहा है। हाँ वो सविता दीदी ने भी ऐसे ही किया था ना, वो जो गुरुजी बोलते थे तो वो लिखती जाती थी और बाद में वो भक्ति रहस्य कुछ वो भजन रहस्य बुक छपा ना उन्होंने। उसमें तो गुरुजी को बहुत रात दिन एक करना पड़ा, बहुत
बहुत परेशान, बहुत मेहनत हो गई थी गुरु जी की, जान ही निकल गई थी कि करेक्शन में गुरु जी के प्राण ही निकल गए थे। तो ऐसे वो अलग चीज़ है। बहुत बहुत मेहनत थी गुरु जी की, उसको फिर साहित्यिक बनाना पड़ा, बहुत कष्ट हुआ। चलो, वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कल मिलते हैं प्रश्नोत्तरों के लिए, ठीक है? हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामनी दीदी, आप साउथ दिल्ली में